भारत में चीन से की गई जासूसी के मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए, जिसकी रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी 30 दिनों के अंदर देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में एलएसी पर चीन के साथ जारी विवाद पर बयान देंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने एलएसी पर तनावपूर्ण हालात के लिए उल्टे भारत को ही जिम्मेदार माना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को सेल्फ आइसोलेट कर दिया। दिल्ली हिंसा मामले में स्पेशल सेल ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड नए संसद भवन की इमारत बनाएगी, जिसमें 862 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट अयोध्या में ढांचा गिराए जाने के मामले में 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। संसद में बयान के बाद मुंबई में जया बच्चन के बंगलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में एक नाव के पलटने से 14 लोगों की मौत हुई, जिस पर पीएम समेत कई नेताओं ने दुख जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा, कितने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगे, 2 महीने में रिपोर्ट देने को कहा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को अलग कर लिया। कोरोना ने फिर बढ़ते मामलों के देखते हुए दिल्ली सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल को बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। मराठा आरक्षण पर सीएम उद्धव ठाकरे की अगुवाई में सभी दलों की बैठक हुई, जिसमें कोर्ट में साथ रहने पर सबकी सहमति बनी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्य में कोरोना के हालात पर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। उपचुनाव से पहले आज फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के भोपाल के दौरे पर रहेंगे। 2 महीनों में ये उनका तीसरा दौरा होगा। G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुंबई में बीएमसी ने कुछ कोरोना नियम बदल दिए, जिसके बाद 10 से कम कोरोना मरीज मिलने पर पूरी इमारत को सील नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी का आज जन्मदिन है, जिस पर दिल्ली में सेवा सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाराणसी में कुछ लोगों ने पीएम के जन्मदिन पर उनके लिए हवन किया। दिल्ली कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को एक प्रस्ताव भेजा। एक सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखने की मांग की। दिल्ली में नई शिक्षा नीति पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश की महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देगा। बंगाल में उत्तर 24 परगना जिला कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में एक महिला वकील को उम्र कैद की सजा सुनाई। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महाराष्ट्र सरकार राज्य में 12,000 से ज्यादा पुलिस भर्तियां करेगी। दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें बिहार विधानसभा पर चर्चा की गई। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर और हाथ पर क्वारंटीन मोहर लगाने का नियम खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के गुरेज में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिसका सुरक्षा बल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। वाराणसी में कई जगह लोगों ने दीप जलाकर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग के पास मलबा हटाते हुए बद्रीनाथ हाईवे फिर से खोल दिया गया। मुंबई में सुशांत केस में जांच कर रही एनसीबी के एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरियाणा के रोहतक में कुंवारे लड़के और लड़कियों की शादी करवाने के लिए सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया, जिसमें युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुंबई में एनसीबी ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 किलो चरस बरामद की गई। हरियाणा के यमुनानगर में नशीले पदार्थों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोरोना की चपेट में आए यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को लखनऊ से गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल शिफ्ट किया गया। मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने जानकारी दी कि मनमोहन सिंह समेत कई सांसद कोरोना के खतरे की वजह से मौजूदा सत्र में शामिल नहीं हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पंचायत से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां कई लोगों की शिकायतों को दूर किया गया। यूपी के संभल में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी की और 2 लोगों को पकड़ लिया। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम के जन्मदिन पर मंदिर में 70 किलो का लड्डू चढ़ाया। कर्नाटक में विधानसभा सत्र की तैयारी के लिए बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कर्नाटक के गृह मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, हालांकि उन्होंने अभी तक बीमारी के हल्के लक्षण होने की जानकारी दी। कोरोना संकट के बीच चंडीगढ़ से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा शुरू हो गई। तमिलनाडु के कोविपट्टी में 28 मोर मरे हुए मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के डोडा से एक नकली पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के कुर्नूल में एक होमगार्ड ने जान जोखिम में डालकर कुत्ते को बचाया। मौसम विभाग ने ओडिशा में 20 सितंबर के बाद भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। तिरुपति से वाईएसआर कांग्रेस के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव कोरोना से चेन्नई में निधन हुआ, जिस पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जाहिर किया। असम के डिब्रूगढ़ में प्रशासन ने प्लाज्मा देने वाले 18 लोगों को सम्मानित किया। हरियाणा सरकार ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के छात्रों को टीचरों से राय लेने के लिए स्कूल जाने की मंजूरी दे दी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के छात्रों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
भोपाल में कोरोना मरीज बढ़ने के बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ गई। प्रयागराज में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोजगार के मुद्दे पर यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में 14,580 टीचरों की भर्ती का आदेश दिया गया। उज्जैन में खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर 3 लोगों ने होटल के मालिक से 3 लाख रुपए ठग लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई। यूपी के सहारनपुर में व्यापारी को कॉल पर धमकी देने और पैसे मांगने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में किन्नर अखाड़े ने कोरोना से मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। बिहार के मोतिहारी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बधाई पोस्टर लगाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। अमेरिका ने अपनी कंपनियों पर साइबर हमला करने वाले चीन के 5 और मलेशिया के 2 हैकर के खिलाफ आरोप तय किए। चौतरफा घिरा चीन अब समंदर में अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करने की तैयारी में जुटा। जापान के पीएम शिंजो आबे और उनकी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब योशीहिदे सुगा वहां के अगले पीएम चुने गए। बिल गेट्स के पिता और मशहूर वकील विलियम हेनरी गेट्स का 94 साल की उम्र में वॉशिंगटन में निधन हुआ। यूएई और बहरीन के साथ समझौते करने के बाद पीएम नेतन्याहू अमेरिका से इजराइल पहुंच गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इजराइल में रेस्टोरेंट में काम करने वाले कई लोगों ने हंगामा किया, फिर लगाए गए लॉकडाउन में रेस्टोरेंट बंद रखने के फैसले पर अपना विरोध दर्ज किया। नाइजीरिया में तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन 2021 में लोगों तक पहुंचने का अनुमान जताया गया। इजराइल ने चरमपंथी संगठन हमास पर पलटवार किया और गाजा पट्टी में उसके कई ठिकानों को निशाना बनाकर बम बरसाए। कोरोना संकट की वजह से यूक्रेन जाने वाले हजारों यहूदी बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर फंस गए। इस साल के आखिर तक रूस से 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन भारत आएगी, जिसका यहां ट्रायल भी होगा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम के समय प्रदर्शन किया गया। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावाल्नी ने अपनी सेहत में सुधार होने का दावा किया। कोरोना के मरीज बढ़ने पर म्यांमार से लगे चीन के रूली शहर में लॉकडाउन लगाया गया। रेलवे ने लॉकडाउन के बावजूद 150 इंजन बनाए। बेंगलुरु और दिल्ली के बीच शनिवार से किसान रेल चलेगी, जिससे ताजा सब्जियां और फल जल्दी मंडी पहुंच पाएंगे। कोरोना संकट के बावजूद टाटा स्टील अपने कर्मचारियों को 235 करोड़ रुपए का बोनस देगी। तीसरे और आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज जीती और इसके साथ ही 5 में पहली बार इंग्लैंड अपनी जमीन पर सीरीज हारा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोरोना नियम बदल दिए, जिसके बाद अब किसी भी ट्रेनिंग कैंप से पहले खिलाड़ी और स्टाफ को 15 दिन क्वारंटीन रहना होगा। इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी लोरेंजो मुजेटी ने इटालियन ओपन के पहले दौर में बड़ा उलटफेर किया और स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिका को हरा दिया। बांग्लादेश के क्रिकेटर सैफ हसन की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। ब्रिटेन सरकार ने इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए 1000 दर्शकों को स्टेडियम जाने की मंजूरी दी। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज राणा नावेद उल हसन ने दावा किया कि उन्हें इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट के समय नस्लभेद का सामना करना पड़ा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच इटालियन ओपन में जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंच गए। बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने कई मिनी लीग शुरू करने का प्रस्ताव दिया, ताकि कोरोना संकट में फिर खेल शुरू किए जा सके। रोहन बोपन्ना अपने कनाडा के जोड़ीदार के साथ इटालियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आईपीएल के लिए दुबई में पूरी तैयारी होने का दावा किया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने 10 दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लिया। उन्होंने कहा कि वो मेडिटेशन और प्रार्थना करेंगी। कैंसर का इलाज करवा रहे संजय दत्त अपने जुड़वा बच्चों से मिलने के लिए पत्नी मान्यता के साथ दुबई पहुंचे। कियारा आडवाणी की फिल्म इंदु की जवानी का पहला गाना जारी किया गया। ड्रग्स मामले में जयाप्रदा ने रवि किशन का समर्थन किया और जया बच्चन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। चिरंजीवी के भाई और अभिनेता नागा बाबू कोरोना की चपेट में आ गए। अभिनेता रणबीर शौरी ने जया बच्चन का नाम लिए बिना ट्वीट कर लिखा कि ये अपने बच्चों के लिए थाली सजाते हैं। कन्नड़ फिल्म उद्योग में ड्रग्स मामले में 2 और कलाकार गिरफ्तार किए गए, जिनसे बेंगलुरु क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म सीरियस मैन 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। हाल ही में सर्जरी कराकर लौटे रणदीप हुड्डा ने फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की डबिंग शुरू कर दी। टीवी अभिनेता नमिश तनेजा के परिवार के 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि नमिश की रिपोर्ट नेगेटिव रही। अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वॉरियर ने अपने पहले हिंदी म्यूजिक वीडियो का टीजर जारी कर दिया। ऐश्वर्या की फिल्म की शूटिंग कोरोना संकट में अगले साल तक टाल दी गई। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब दिवाली से पहले 9 नवंबर को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। जया बच्चन पर कंगना के बयान को लेकर स्वरा भास्कर भड़की और कहा, बड़ों की इज्जत भारतीय संस्कृति का पहला सबक।